अभी गाएंगे नहीं, किसी और दिन गाएंगे, पर अब आ गया जुबान पे तो पेट में भी रख नहीं सकते, दर्द हो जाएगा। भोरी सखी का एक भाव है। तेरी है अब कौन सो डरी हूं, नरकन की ना कछू मोहे चिंता, अब स्वच्छंद विचरी हूं। गाएंगे किसी दिन, अभी नहीं पर गाएंगे, अभी गाएंगे। चलो, भोरी सखी कहती है, सब आप सब तो जानते ना भोरी सखी का परिचय देना। क्या अद्भुत प्रेमा भक्ति, यमुना जी के तट पर बस श्री किशोरी जी का नाम लेना, क्या नरकों से डरना। ये नरक स्वर्ग ना, ये वैष्णवों का विषय है ही नहीं, ये पाप और पुण्य वैष्णवों का विषय है ही नहीं। इससे ऊपर बढ़ो, मुक्ति और भुक्ति सबसे ऊपर बढ़ो, चाहिए क्या? प्रेम। नरकों से डरने वाला प्रेम ही नहीं हो सकता, पापों से डरने वाला प्रेम ही नहीं हो सकता। एक बार एक भाव हमें याद आ रहा, फिर उधर चलेंगे। ठाकुर जी द्वारिका में निवास करने लगे, ब्रज छोड़ करके द्वारिका में रहने लगे। 16,108 ब्याह भी हो गए। पर रात को जब सोते ना ठाकुर जी, तो रात को सोते सोते आंख से आंसू बहते। रुक्मणी, सत्यभामा सबके साथ अलग अलग कक्षों में अलग अलग रूप में रहते थे। रात को सब रानियां सुनती थी कि रात को कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। क्या बोलते हैं तो कान लगा के सुनती थी। तो रुक्मणी जी ने एक दिन सुना, क्या बोलते हैं रात को? राधा राधा श्री राधा श्री राधा कह के पूरी रात्रि रोते। तो सब रानियां इकट्ठी हुई, सब ने कहा, हरे राम, हम क्या करें, हम ठाकुर जी द्वारिकाधीश इतने दिन हो गए, सालों बरसों बीत गए, 100 साल हो गए ब्रज छोड़े हुए, पर ब्रज नहीं छूटा इनसे आज भी। इनसे ब्रज गोपियां नहीं छूटी आज भी, इनसे राधा रानी नहीं छूटी आज तक भी। किससे बोलें? भगवान से बोलने की, शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। तो नारद जी को कहा, नारद जी आप तो समझाओ इनको, हमारा समर्पण बेकार, हमारा त्याग बेकार, हमारा प्रेम बेकार, हमारा प्रेम आज तक इनको अपना बना ही नहीं पाया। ये अभी भी गोपियों की, किशोरी जी की, राधा रानी की गुणगान गाते। नारद जी ने कहा, कोई नहीं, हम चर्चा करते ठाकुर जी के पास जाके। ये संवाद पूछने के लिए नारद जी आए ठाकुर जी के पास, पर आज श्याम सुंदर ने कुछ और ही ठानी थी। कुछ पूछते नारद जी उससे पहले ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या हुआ? ठाकुर जी बोले, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो बताओ प्रभु, दवाई लेकर के आए। ठाकुर जी ने कहा, ये दवाई वाला दर्द नहीं है। तो कैसा दर्द है? बोले, हमारे किसी परम प्रेमी वैष्णव भक्त की चरण की रज चाहिए इसको ठीक करने के लिए, माथे का दर्द तभी ठीक हो, चरण रज लाओ नारद जी। नारद जी बोले, अच्छा हम लेकर के आते हैं। ठाकुर जी बोले, तुम हो ना हमारे प्रेमी, कम बड़े प्रेमी हो क्या तुम हमारे, तुम दे दो अपने चरण की रज। नारद जी ने कहा, अरे राम राम राम, नारायण नारायण, क्या बात कर दी प्रभु आपने। कहा मुझ जैसा पापी, अधम, नीच, निकृष्ट, और कहा आप आपके मस्तिष्क पर हम अपनी चरण धूलि दें तो हमें तो पाप लगेगा प्रभु, हमें तो ये स्वीकार नहीं। पर रुको, लेके आते। बाहर आए, रानियों ने पूछा, क्या बोला बोले, भगवान से भी ये बाद में पूछेंगे, फिलहाल तो उनकी बड़ी तबीयत खराब है, चरण रज चाहिए, तुम अपनी अपनी दे दो। तुम सब अभी कह रही थी बड़ा प्रेम करती हम उनसे। रुक्मणी जी बोली, नारद जी कैसी बात कर रहे हो, पति हैं हमारे, वो स्वामी है हमारे। इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि कैसा पतिव्रत धर्म निभाया इन्होंने, चरण रज पति के, स्वामी के माथे पर। हमको पतिव्रत धर्म से निकृष्ट निकाल दिया जाएगा, नरक भेज दिया जाएगा। नारद जी ने पूछा, कोई बात नहीं। नारद जी फिर दूसरे भक्तों के पास गए, सब जगह घूमे, वापस आए, किसी ने नहीं दिया, खाली हाथ लौट आए द्वारिकाधीश के पास। भगवान ने कहा, नहीं मिला। बोले, प्रभु कोई देने कोई तैयार नहीं है, सब डरते हैं। द्वारिकाधीश ने पूछा, मेरे वृंदावन गए थे, मेरी गोपियों के पास गए थे। नारद जी बोले, फिर ले आए आप उनको बीच में? यही तो झगड़ा था, यही झगड़ा है और आप फिर उनको बीच में ले आए। ठाकुर जी बोले, नारद एक बार जा तो, अरे वो तो आपकी प्रेम में डूबी हुई है, उनको वो क्यों देंगी भला। ठाकुर जी बोले, एक बार तू जाके कोशिश तो कर, देख तो सही। तब नारद जी आए वृंदावन। गोपियों का पूरा समूह यमुना के तट पर बैठा है, झुंड की झुंड। जब से कृष्ण गए हैं, इन गोपियों के पास कोई काम नहीं, एक ही काम है, कृष्ण की वार्ता करनी, बैठ करके कृष्ण की चर्चा करनी। नारद जी को देख करके रोंगटे खड़े हो गए कि संदेशा आया है द्वारिकाधीश का, कुछ भेजा है संदेशा। नारद जी, कैसे श्याम सुंदर, स्वास्थ्य कैसा है, स्वामी का सुख कैसा है? बोले, फिलहाल तो नहीं है ठीक, फिलहाल तो उनको पीड़ा है,
कष्ट है, कष्ट कैसे दूर होगा? चरण रज चाहिए। पर सब डरते हैं, सब पाप से नरक से डरते हैं। अंत में गोपी तेरे पास आया हूँ। गोपी ने हंस के कहा, नारद जी बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो, पहले आ जाते। चरण रज की बात कर तो तुम क्विंटलों भर भर के माटी ले जाओ, हम चरण छू छू के और तुमको देंगी, ले जाओ जल्दी जा करके श्याम सुंदर के माथे पर लगा दो। खोल अपनी झोली नारद। आज नारद जी झोली फैला करके गोपी चरण रज उठा उठा के भर भर के मुट्ठी दे रही है नारद जी को। नारद की झोली भर रही है। नारद जाने को तैयार हुए। गोपी से कहा, गोपी जाने से पहले एक प्रश्न पूछूं, क्या तुम सब गोपियों को डर नहीं लगता पाप से, नरकों से, अपराध से? कुछ अपराध बन जाए, डर नहीं लगता? नरक से डर नहीं लगता? तो गोपी ने हंस के कहा, नारद तू प्रेम को जान नहीं पाया। अगर प्रियतम को सुख देने के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो हम हंसती हंसती चली जाएंगे, हम खुशी खुशी चली जाएंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट होगी हमारे। क्यों? बड़े सीना तान के जाएंगे, नरक में भी जाएंगी तो, क्योंकि हम यहाँ जा रही हैं तो प्रीतम को सुख दे के जा रहे हैं। और उस स्वर्ग का क्या करें जो प्रियतम को ही सुख ना दे पाए? उस पुण्य का क्या करें जो प्रियतम को ही सुख ना दे पाए? ऐसे सुख को, ऐसे पुण्य को, ऐसे स्वर्ग को नारद ठोकर मारती हम ब्रज की गोपी, हमें नहीं चाहिए। तो नारद जी क्या बोले जानते हो? नारद जी बोले, उनको तो चरण रज बाद में दूंगा, पहले मैं लगा लेता हूँ माथे पे, तुम गोपियों की चरण रज। क्योंकि जो प्रेम तुम्हारा है उसके हिसाब से तो नारद जी कहते, गोपी तेरे चरणों में लौट जाना चाहिए। सब बड़े बड़े योगियों को भी तुम्हारे चरणों की धूल लगानी चाहिए माथे पे। तब नारद जी आए। नारद जी ने आके ठाकुर जी को चरण रज, दर्द वर्द सब गायब हो चुका था, क्योंकि श्री ठाकुर जी तो बस नारद जी को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे कि देख, तुम लोग कहते हो क्यों ब्रज को नहीं भूलते, जाओ एक बार ब्रजवासियों से कहो कि वो मुझे भूल जाए तो मैं उससे भूल जाऊं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरी ताम्स तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ताम्स तथैव भजाम्यहम्। आप जितना प्रतिशत मुझ पे भरोसा रखोगे, जितना प्रतिशत मुझे प्रेम दोगे, बदले में उतना प्रतिशत तुम्हें मिलेगा। जितनी तुम याद दोगे उतनी तुम्हें मिलेगी। ब्रजवासियों से भुलवा के दिखाओ, उनसे एक बार कह के देखो कि कृष्ण को भूल जाओ, प्राण निकल जाएंगे उनके। प्रेमी ऐसा ही होता है। आश्रय देखो, आश्रय में कितना बल है, ये सोच करके देखो। हम कहते भैया सारी दुनिया में मन बड़ा खतरनाक है, इंद्री बड़ी खतरनाक है। भूरी सखी कहती है, डर ना कछु इंद्रिन को मन को, कोई डर नहीं, अब स्वच्छंद बिछरी हूं। एकदम आजाद हो करके हम वृंदावन की भूमि में विचरण करते रहेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे माही श्यामा जू को राज, उनका अधिकार है, उनका हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। भैया सबरी दुनिया में कहते अभिमान बुरा है, पर हरिराम व्यास जी कहते हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहे अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। जिसको श्री जी अपना बना लेना